हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई मंगल भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? अब भाई ये सुबह निकल जाते हैं घर से बाहर और उसके बाद दोपहर में ही वापस आते हैं जब खाना खाना होता है। तो भाई खाना खाने के लिए घर आते हैं, उसके बाद अपनी ड्यूटी करने के लिए फिर से चले जाते हैं। तो अब पता चला है कि भाई ये काम क्या करते हैं। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मंगल भैया भाई जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है इनकी। लेकिन आज उस जॉब से ये परेशान हो गए हैं। क्यों? इनके घर में एक सब्सक्राइबर आए और उस सब्सक्राइबर ने इनसे पूछ लिया कि भैया आपके गांव में और कितने यूट्यूबर हैं। अब मंगल भैया हो गए परेशान, क्योंकि इनका मोटिव ही यही है, वो काम ही यही करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, अपने गांव के लोगों को यूट्यूबर बनाने के लिए परेशान है। भाई कितने चैनल इन्होंने बना दिए हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह सबके चैनल बनाए, लेकिन भाई कोई वीडियो नहीं बना रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान। अब उस सब्सक्राइबर से इन्होंने यही कहा, क्योंकि उसका भी अपना खुद का चैनल था, प्रमोट करने आया था और प्लस वो पूछ भी रहा था छोटी छोटी चीज़ें, तो इन्होंने जानकारी उनको दी। लेकिन भाई मंगल भैया इस तरह की जानकारी देते हैं कि किसी का चैनल ही नहीं चल पा रहा है और ना ही कोई आगे बढ़ पा रहा है। तो ये इनकी जो जॉब है इससे ये फेल हो गए हैं और अब मंगल भैया, मुझे लगता है ये जॉब आपको छोड़नी होगी, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो बनाने में। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो शायद उनका चैनल नहीं चल पा रहा है और इसी वजह से कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा है। और वैसे भी इनके गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ का। और अगर अगर वो वीडियो बनाना भी चाहते हैं तो छोटी छोटी बातें उन्हें मंगल भैया से पूछनी होंगी। तो अब कौन झंझट मोल ले, ये सारी चीज़ें सोच करके गांव के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं वीडियो बनाने में, या फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ये सब करने में उन्हें नॉलेज नहीं है। भाई इंसान को अगर जरा सी नॉलेज होती है तब तो वो सोचता है आगे के लिए, और जब उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको कितना भी पाठ पढ़ा दो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई मंगल भैया की ये जो जॉब थी वो फेल हो गई है और अब इन्हें दूसरी जॉब ढूंढनी है। तो इन्हें फाइनली एक जॉब मिल गई। अब आप सोचेंगे कौन सी नई जॉब? तो इन्होंने सोचा है कि ये फिल्म बनाएंगे। भाई फिल्म डायरेक्टर बने हैं और हीरो भी बनेंगे। अब भाई मूवी इनकी है तो अपनी मूवी के हीरो भी ये बनेंगे। तो मंगल भैया ने डिसाइड किया है कि फिल्म बनेगी और गांव के दो बंदों को इन्होंने अपने साथ रखा और उनको विलन का रोल मिला। भाई मूवी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, शूटिंग शुरू हो जाएगी। इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिख ली, इन्होंने कहा मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है और जल्द ही मूवी शुरू होगी। और आप लोग खुद सोचो, इन्होंने जो विलन चूज किए थे, बेचारे वो गांव के सीधे साधे लोग थे। अब वो जैसे भी हों लेकिन कैमरे में सीधे ही लग रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड उनसे बोला तो भाई साहब उन्होंने रिएक्ट कैसे किया। मंगल भैया को जरा सी भी शर्म नहीं है कि वो ऑन कैमरा क्या बोल रहे हैं। लड़कियों को छेड़ना, ये शब्द इन्होंने यूज किया। इन्होंने कहा आप लोगों का काम क्या है मूवी में, आप लोगों को पता है? तो उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा जो हीरोइन होगी, सबसे पहले तो इन्होंने हीरोइन के ऑडिशन के लिए मांग कर दी कि भाई अगर कोई हीरोइन बनना चाहता है मेरी मूवी में वो संपर्क करे। फिर ये विलन से बोलते हैं कि भाई आप लोगों का काम होगा हीरोइन को छेड़ना। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने ऑन कैमरा बोली है, लड़कियों को छेड़ने वाली बात, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने इल्जाम लग चुके हैं कि आपने गलत काम किए हैं। उसके बाद आज फिर आपने ऑन कैमरा बोल दिया है कि आपकी मूवी में जो सीन होने वाला है कि हीरोइन को छेड़ने वाला काम आप दे रहे हैं। भाई शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और अभी से ये अपनी इस तरह की हरकतें दिखा रहे हैं। तो इससे यही लग रहा है कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या किस तरह की ये इंसान है। भाई ये छेड़ना छड़ाना और ये सारी बातें ये जो कर रहे हैं, इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी हर बात में इनका समर्थन नहीं करती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और रही बात इनका ये वो जो केस था जिसके लिए लोग बोल रहे थे इन्हें जेल जाना पड़ेगा, तो अगर ये इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की हरकतें, जैसे वो डॉगी वाली बात इन्होंने की थी कि
अब हम उसको तो पूरा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, उस गंदगी में नहीं कूदेंगे, लेकिन मुझे उतना तो समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। इसीलिए कहते हैं ना, जहां आग लगती तभी तो धुआं निकलता है। तो कुछ ना कुछ बात होगी। इंसान की मेंटेलिटी वहीं से समझ में आ जाती है कि वो इंसान कैसा है, उसकी बातों से। भले ही वो एक शब्द बोले, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है ना, उसकी रियलिटी सामने आ जाती है। तो मंगल भैया ने आज जो ये किया है, उस जगह पर आप कुछ और बोल सकते थे, कोई और डायलॉग दे देते। हाँ, मूवी जब बन जाती तब का तब देखा जाता, लेकिन फिलहाल आपने जो बोला है, आपका काम है लड़कियों को छेड़ना, मतलब हीरोइन को छेड़ना, ये कोई बात नहीं। और यहाँ पर उस इंसान का आंसर आप लोग सुनो, वो शर्मा जाता है। उसने कहा नहीं, ये काम नहीं करेंगे हम। मतलब सोचो, उस इंसान को इतनी अक्ल है कि और कोई अगर इनकी तरह का होता तो वो कह देता हाँ ठीक है, हम करेंगे, हीरोइन को छेड़ देंगे, भाई इसमें क्या है। अरे कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रहे हो आप। गांव के भोले भाले इंसानों को भी अपनी गंदगी में इस तरह से शामिल कर रहे हो, कितनी गलत बात है। और आज के दिन भाई इन्होंने दुर्गा पूजा भी दिखाई कि इनके घर में दुर्गा प्रतिमा की आज विसर्जन था, वो भी दिखाया इन्होंने। और उसी दिन ये बातें ये कर रहे हैं। माता रानी को लेकर जाते हैं गांव से सभी लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इनके घर से भी सब लोग गए थे। इनकी माँ गई थी, कौशल्या गई थी, शिवनंदिनी नहीं गई क्योंकि वो भाभी के साथ थी, लेकिन कौशल्या और ये सभी लोग गए थे। और नदी में प्रवाहित किया गया, उन्हें विसर्जन किया गया उनका, बहुत अच्छे से हुआ था, बारिश भी हुई थी। अब सोचो ऐसे मौके पर मंगल भैया वहाँ पर क्या बातें कर रहे थे। और क्या लगता है इनकी मूवी में कोई बाहर से लड़की जाएगी हीरोइन बनने के लिए इस तरह से, जब ये खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टर और हीरो इस तरह की बातें करेगा तो कोई लड़की, अच्छे घर की लड़की कोई जाएगी इनकी मूवी बनाने के लिए, उसमें हीरोइन बनने के लिए। तो मुझे देख करके बहुत बुरा लगा और अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनकी सच्चाई, मैं पहले भी ये चीज़ बोल रही थी, लोगों ने जो भी बोला है मैं उन सब की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। और शुरू से मैंने यही बात बोली कि जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी, जब भी देखूंगी इनकी कोई भी ऐसी हरकत, तो वो वीडियो में जरूर आएगा। क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानती, बस इनके वीडियो देखती हूँ, तो जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। तो यहाँ पर मंगल भैया आज गलत साबित हुए और इन्होंने ऐसी हरकत करके बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया। भाई आपके घर में भी बहनें हैं, कोई आपकी बहनों को इस तरह बोले तो आपको क्या मतलब लगेगा। जैसे आपने डॉगी को बोला, जैसे आज ये बात बोल दी, और आज दुर्गा विसर्जन, मतलब दुर्गा माता की विसर्जन के दिन आपने ये सारी चीज़ें कर दी, तो ये बहुत खराब लगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी अपने घर के कामों में लगी रहती हैं। भाई उन्हें पता ही नहीं रहता उनके पति देव बाहर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। भाई बाहर से कुंडा लगा देंगे और कुंडा लगाकर चले जाते हैं। इनके घर में जो कैरी है, भाई आज कैरी गुम हो गया, तो शिवांगी उसे ढूंढ रही थी और फाइनली वो मिल जाता है। बहुत क्यूट है, अच्छा है, वो सीधा भी है, वो उसे सीधा नहीं सीधी बोलेंगे, वो कैरी है तो बहुत सीधी है। यहाँ पर शिवनंदिनी और शिवांगी दोनों घर पर ही थी। आज फिर इनके घर में बैंगन की सब्जी बनी है, बैंगन की सब्जी और रोटी खाई गई है। जैसा कि हमेशा लोग बोलते हैं इनके घर में और कोई सब्जी होती ही नहीं है। गोभी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी कल ही गोभी बनी थी भाई, तो आज कैसे गोभी बनेगी। बैंगन का नाम सुनते ही दोनों लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि लोग भाई अपनी अपनी सलाह बहुत देते हैं कि इनके घर में भाई बैंगन ही बनता रहता है। शिवांगी भाभी यहाँ पर रोज बात करती हैं और इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम भी लेती हैं। अच्छा लगता है भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर को अच्छा लगता होगा उनका जब नाम लिया जाता है, तो इसीलिए वो ऐसा करती हैं। और दूसरी तरफ है कि भाई कोई हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पर ये अपनी ननद से थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करती हैं कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, क्योंकि शिवनंदिनी सुबह 6 बजे उठी थी और उसके बाद फिर से सो गई थी। शिवांगी को अकेले ही झाड़ू लगानी पड़ी। तो इन्होंने समझाया कि भाई अगर नींद खुल जाती है तो तुरंत उठ जाओ, क्योंकि अगर उस वक्त लेट जाया जाता है तो फिर नींद जल्दी नहीं खुलती है। तो ये समझाती हुई नजर आई और काम भी बताया कि भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा धोकर ये खाना बनाती हैं। रही बात कौशल्या की, तो कौशल्या अपनी माँ के साथ है और वहीं पर रह रही है, तो अब इनको वहाँ के लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने ये कहा कि भाई घर है दूर वहाँ पर, तो डेली डेली यहाँ से अप डाउन नहीं हो सकता है, कोई खाना देने वाला है नहीं कि भाई सुबह भी खाना देने जाओ, शाम के भी खाना देने जाओ, और आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो भाई मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माँ जी तो
डेली आती हैं, एक बार तो आती ही आती हैं घर पे, और शिवनंदिनी भी जाती है। बस मंगल भैया नहीं जाते हैं क्योंकि मंगल भैया थक जाते हैं, वो गाड़ी से ही जाते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।